हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बुक माई शो के एलएलडी को कैसे डिज़ाइन करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच कैसे करना, इसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करना, इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन का अलॉन्ग विद दैट हम इसके यूएमएल क्लास डायग्राम को भी देखेंगे। एंड इन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि कॉन्करेंसी कैसे हैंडल करते हैं, तो इसे भी हम इन डेप्थ देखेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सबसे नंबर 1 स्टेप आ जाता है कि हम उसका रफ फ्लो हमारे माइंड में बना लें। तो चलिए बुक माई शो के एलएलडी के डिजाइन से पहले हम उसका रफ फ्लो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी यूजर बुक माई शो ऐप पे जाता है तो सबसे पहले उसे उसकी सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमने सिटी सिलेक्ट कर दी एंड उस सिटी के करस्पॉन्डिंग उसको मूवी चूज करने का ऑप्शन रहेगा। एंड इस मूवी के करस्पॉन्डिंग जितने भी थिएटर्स उस पर्टिकुलर सिटी में अवेलेबल है उस थिएटर्स को यूजर को दिखाया जाएगा। जैसे कि हमारे जो सिटी सिलेक्ट की है हमने मुंबई, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इतने थिएटर्स अवेलेबल हैं, तो उन थिएटर्स की लिस्ट यूजर को दिखाई जाएगी। एंड जब भी यूजर थिएटर सिलेक्ट करेगा उसके बाद उसे उस पर्टिकुलर थिएटर के करस्पॉन्डिंग स्लॉट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा स्लॉट सिलेक्ट कर रहा है यूजर, एंड स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद यूजर के पास पूरी ऑथोरिटी रहेगी कि वो अपने चॉइस की सीट भी सिलेक्ट कर ले। तो दोस्तों, ये था हमारे बुक माई शो एलएलडी का एक रफ फ्लो। सीट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यूजर अपना पेमेंट करेगा एंड पेमेंट करने के बाद यूजर को टिकट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कोई मूवी बुक नहीं कर रही हूँ एंड उसके बाद ये पेमेंट होने के बाद यूजर को टिकट जनरेट करके मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों एक रफ फ्लो बुक माई शो के एलएलडी का। तो दोस्तों, जब मैं बुक माई शो का एक रफ फ्लो बना रही हूँ तो मैं पैरेलली क्या करूंगी कि उसके कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा आ जाता है यूजर। यूजर सिटी सिलेक्ट करेगा, तो सेकंड कंपोनेंट है हमारा सिटी। सिटी के बाद हमारा कंपोनेंट आ जाता है मूवी एंड देन थिएटर। मूवी किसी थिएटर में चलेगी, थिएटर में कई सारे शोज होंगे, तो शो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होगा। एंड हर एक शो के पर्टिकुलर सीट्स होंगे, तो सीट एंड देन सीट सिलेक्ट करने के बाद यूजर पेमेंट करेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे कंपोनेंट्स इस एलएलडी फ्लो के। तो दोस्तों, रफ फ्लो देखने के बाद अभी हम इस एलएलडी को कैसे अप्रोच करना चाहिए वो देखते हैं। तो हमारे पास दो अप्रोचेस है, एक है टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड है बॉटम अप अप्रोच। तो इस एलएलडी में जो यूजर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मूवी सिलेक्ट करना, उसे मूवी देखनी है। बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो सेकेंडरी पार्ट आ जाते हैं। तो मूवी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारे फ्लो में सबसे स्टार्ट में आ जाता है, राइट आफ्टर द सिटी। तो इस प्रॉब्लम को हम टॉप डाउन अप्रोच से सॉल्व करेंगे। दैट इज, हम पहले इसका लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे एंड उसके बाद हम इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे बुक माई शो एलएलडी की रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी है दोस्तों कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी आ जाती है कि एडमिन एक्सेस। एडमिन एक्सेस में हमारा आ जाता है कि एडमिन के पास पूरी ऑथोरिटी रहेगी कि वो कौन सी मूवी को दिखाना चाहता है एंड उससे अगर नई मूवी ऐड करनी है तो वो नई मूवी भी ऐड कर सकता है हमारे सिस्टम में। अलॉन्ग विद दैट उस मूवी की मैनेजमेंट भी हम एक अनदर रिक्वायरमेंट है कि उस वो पर्टिकुलर मूवी कौन से थिएटर में दिखाई जानी चाहिए, उस मूवी की क्या ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं, उस मूवी के लिए कितने पर्टिकुलर सीट्स अवेलेबल है वो भी हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है बुकिंग फ्लो। तो बुकिंग फ्लो में हमारे यूजर के पास पूरी ऑथोरिटी रहेगी कि वो सिटी सिलेक्ट करे, उसके बाद वो मूवी सिलेक्ट करे, मूवी के बाद वो अपने चॉइस की सीट सिलेक्ट करे एंड सीट सिलेक्ट करने के बाद जब पेमेंट की बारी आए तो वो अपने चॉइस का पेमेंट भी कर सके। एंड टिकट जनरेशन, जब यूजर सक्सेसफुली पेमेंट कर देता है, सक्सेसफुली उसकी बुकिंग कर लेता है, तो हमें एक यूजर को एक टिकट जनरेट करके देनी चाहिए। तो ये है हमारे बुक माई शो के एलएलडी की कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड इस बुक माई शो एलएलडी के यूएमएल डायग्राम एंड इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी पैरेलली समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो मेन मेथड है उसके अंदर हमने बुकिंग सर्विस को डिफाइन किया है जो कि बुकिंग सर्विस को यूज कर रही है। तो बुकिंग सर्विस में हमारे जो एट्रीब्यूट्स है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बुकिंग सर्विस का इंस्टेंस क्रिएट किया है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करके। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हमारा क्या कहता है कि किसी भी क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस एट अ टाइम क्रिएट होना चाहिए एंड उसका ग्लोबल एक्सेस पॉइंट हम उस इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए यूज कर सके। इसे हम इन डेप्थ कोड में भी समझेंगे दोस्तों, बिकॉज अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि हमने यही क्यों यूज किया एंड इसे कैसे इंप्लीमेंट किया तो हमें इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बुकिंग सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मूवी कंट्रोलर एंड थिएटर कंट्रोलर ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन हम आगे देखेंगे दोस्तों। देन इसके मेथड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बुकिंग सर्विस का एक मेथड बनाई है गेट इंस्टेंस नाम से, एंड देन हमने स्टार्ट बुकिंग सेशन ये मेथड बनाई है। तो स्टार्ट बुकिंग सेशन में हमारी सिटी सिलेक्ट हो रही है, देन उसके बाद हमारी मूवी सिलेक्ट हो रही है, देन उसके बाद हमारा शो सिलेक्ट हो रहा है एंड देन उसके बाद हम सीट को बुक कर रहे हैं। सीट को बुक करने के बाद हम
पेमेंट को कॉल आउट कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम टिकट को जनरेट कर रहे हैं एंड टिकट को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जो सारी जो बुक माई शो के एलएलडी का जो हमने फ्लो देखा था वो इस बुकिंग सर्विस जो स्टार्ट सेशन मैथड है उसके अंदर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। तो जो भी प्लस साइन से यहाँ पर डिनोटेड है मेथड्स वो डिनोट करता है कि ये मेथड्स हमारे पब्लिक मेथड्स हैं एंड जो भी माइनस साइन से डिनोटेड है वो मेथड हमारे प्राइवेट मेथड्स है। तो चलिए इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी मेन मेथड डिफाइंड है एंड इस मेन मेथड के अंदर हम बुकिंग सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम उस इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड देन हम हमारा जो बुकिंग सेशन है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन सभी मेथड्स को हम एक एक करके समझते हैं इन डेप्थ। तो चलिए बुकिंग सर्विस जो हमारी क्लास है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इंस्टेंस नाम से, जो कि जिसका ऑब्जेक्ट टाइप है बुकिंग सर्विस एंड देन हमने एक मूवी कंट्रोलर बनाया है एंड एक थिएटर कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद जो हमारा जो बुकिंग सर्विस जो कंस्ट्रक्टर है उसे हमने इनिशियलाइज किया है। तो इस बुकिंग सर्विस जो कंस्ट्रक्टर है इसे हमने प्राइवेट इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी क्लास इसे गेट इंस्टेंस मेथड से ही इनिशियलाइज करे। तो चलिए गेट इंस्टेंस मेथड को देख लेते हैं। तो हमारी गेट इंस्टेंस मेथड क्या कहती है कि जो हमारा जो इंस्टेंस है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता, वो अगर नल है तो उसे न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके दे दो। एंड अगर ये जो बुक सर्विस है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जो कि यहाँ पर डिफाइंड है। अगर वो इंस्टेंस अगर एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है तो जो ओल्ड इंस्टेंस है वही रिटर्न कर दो। तो इस पूरे जो मेथड है इसे हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहते हैं दोस्तों, कि अगर कोई इंस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एक ही इंस्टेंस होना चाहिए पूरे उस पर्टिकुलर क्लास का एट अ टाइम एंड उसका एक सिंगल ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस होना चाहिए जो कि हमारा गेट इंस्टेंस मेथड में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टार्ट बुकिंग सेशन जो हमारी मेथड है उसे हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम जो मूवी कंट्रोलर हमारी जो क्लासेस हैं एंड थिएटर कंट्रोलर जो क्लास है उससे पहले देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टार्ट सेशन मेथड। तो जो हमारी मूवी कंट्रोलर जो क्लास है उसके अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है, जैसे कि मूवी वर्सेस सिटी का मैप डिफाइंड है जिसमें हम उस सिटी के करस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ मूवीज को स्टोर कर रहे हैं एंड उसके बाद हमारे जो ऑल मूवीज है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे डिफाइंड है। मैथड्स को देख लेते हैं। तो मूवी कंट्रोलर के अंदर हमारी एक कंस्ट्रक्टर है जो कि मूवी कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। ऐड मूवीज है, गेट मूवीज बाय नेम है, गेट मूवीज बाय सिटी है। तो ऐड मूवीज ये जो मेथड है ये एडमिन के लिए काम आएगी जब भी उसे न्यू मूवी को ऐड करना हो। एंड ये जो मूवी कंट्रोलर हमारी जो क्लास है ये एसोसिएटेड है पर्टिकुलर मूवीज से। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी मूवी कंट्रोलर जो क्लास है वो मूवीज को मैनेज कर रही है। मूवीज को देख लेते हैं, मूवीज क्लास को देख लेते हैं। तो मूवी हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमारी मूवी की आईडी डिफाइंड है, मूवी का नेम डिफाइंड है एंड मूवी की ड्यूरेशन डिफाइंड है। मैथड्स को भी देख लेते हैं। तो सब कंस्ट्रक्टर के अलावा यहाँ पर हमारे पास गेट मूवी आईडी है, सेट मूवी आईडी है, गेट मूवी नेम एंड सेट मूवी नेम, गेट मूवी ड्यूरेशन एंड सेट मूवी ड्यूरेशन। तो ये सारे गेटर सेटर मेथड्स ही डिफाइंड है इसमें। एंड उसके बाद अभी हम थिएटर कंट्रोलर को देख लेते हैं। तो जो थिएटर कंट्रोलर हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमारी सिटी वर्सेस थिएटर का मैप स्टोर्ड है। मतलब उस मैप में सिटी के करस्पॉन्डिंग कौन से थिएटर्स अवेलेबल है उन थिएटर्स की लिस्ट स्टोर है एंड एक ऑल थिएटर नाम से एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट स्टोर है इसमें। तो थिएटर कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर के अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ऐड थिएटर एंड गेट ऑल शो ऑफ दैट थिएटर। तो ये जो थिएटर कंट्रोलर जो हमारी क्लास है वो एसोसिएटेड है पर्टिकुलर थिएटर से। दैट इज अ थिएटर कंट्रोलर मैनेजेस मल्टीपल थिएटर ऑब्जेक्ट। तो हमारे थिएटर ऑब्जेक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे थिएटर ऑब्जेक्ट्स में हमारे जो एट्रीब्यूट्स है जैसे कि थिएटर आईडी, एड्रेस, थिएटर नेम, सिटी एंड स्क्रीन एंड शोज ये डिफाइंड है। एंड जो मेथड्स है हमारी गेटर सेटर मेथड्स, गेट थिएटर आईडी, सेट थिएटर आईडी, गेट एड्रेस, सेट एड्रेस, गेट थिएटर नेम, सेट थिएटर नेम, सिटी, स्क्रीन एंड शो, ये सारी गेटर सेटर मेथड्स यहाँ पे डिफाइंड है। तो दोस्तों एक थिएटर एसोसिएटेड है एक स्क्रीन से एंड मल्टीपल शोज से। तो एक थिएटर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती है दोस्तों एंड एक स्क्रीन विदाउट थिएटर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक थिएटर एंड स्क्रीन की रिलेशनशिप है, कंपोजिशन रिलेशनशिप। तो स्क्रीन क्लास को भी देख लेते हैं। तो स्क्रीन क्लास के अंदर हमारी स्क्रीन की आईडी डिफाइंड है एंड लिस्ट ऑफ सीट्स डिफाइंड है। उसके बाद गेटर सेटर मेथड्स है उस करस्पॉन्डिंग स्क्रीन के। एंड एक थिएटर एसोसिएटेड है मल्टीपल शोज से। इस थिएटर के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स है शो आईडी, मूवी, स्क्रीन एंड शो स्टार्ट टाइम एंड बुक सीट आईडीज।
तो दोस्तों ये है हमारा मेन पार्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ थिएटर, मूवी, स्क्रीन एंड सीट। तो चलिए समझते हैं थिएटर, मूवी एंड स्क्रीन एंड सीट के रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे थिएटर के अंदर हमारे डिफाइंड है स्क्रीन, शोज, ठीक है। तो शोज एंड स्क्रीन हमारे थिएटर के अंदर डिफाइंड है। तो एक थिएटर का क्या रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर स्क्रीन होने ही होने चाहिए। दैट इज अ थिएटर मस्ट हैव वन और मोर देन वन स्क्रीन। तो यहाँ पे जो थिएटर की रिलेशनशिप है वो है कंपोजिशन रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे एक थिएटर के अंदर जो स्क्रीन है वो डिफाइंड होने ही होने चाहिए। एंड एक थिएटर के पास मल्टीपल शोज हो सकते हैं, ठीक है। तो थिएटर शोज से भी एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हमारे शोज की क्लास डिफाइंड है। तो एक शो के अंदर दोस्तों हमारी मूवी होनी चाहिए एंड शो का टाइम होने चाहिए एंड उस शो के लिए कितने सीट अलोकेटेड है वो होने चाहिए। तो हमारा शो एसोसिएटेड है मूवीज से। दैट इज अ शो इज लिंक टू अ मूवी, क्योंकि एक शो के अंदर मूवी होनी ही होनी चाहिए एंड एक शो के अंदर सीट्स होनी ही होनी चाहिए। तो शो सीट से भी एसोसिएटेड है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने हमारे शो के अंदर जो मूवी है उसे डिफाइन किया है एंड जो हमारे शो की जो स्क्रीन है उसे डिफाइन किया है एंड शो की जो सीट्स है उसे भी डिफाइन किया है। तो हमारा जो एक शो है यहाँ पे ये मेन कंपोनेंट की तरह काम करता है, बिकॉज थिएटर एसोसिएटेड है शो से। जो शो है वो एसोसिएटेड है कि एक शो के अंदर मूवी होनी चाहिए, एक शो के अंदर सीट होनी चाहिए एंड एक शो के अंदर स्क्रीन भी होनी चाहिए। तो एक शो एसोसिएटेड है मूवी से, स्क्रीन से एंड सीट से। चलिए अभी हम इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बुकिंग सर्विस के अंदर गेट इंस्टेंस मेथड तक के हमने देख लिया था कोड। एंड स्टार्ट बुकिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अभी कंट्रोलर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कंट्रोलर्स में हमारे पास है मूवी कंट्रोलर एंड थिएटर कंट्रोलर। सबसे पहले हम मूवी कंट्रोलर को देखते। तो सबसे पहले हमारी मूवी कंट्रोलर क्लास में हमारे आ जाते हैं मैप ऑफ सिटी एंड लिस्ट ऑफ मूवीज। तो एक सिटी के करस्पॉन्डिंग कौन से लिस्ट ऑफ मूवीज रजिस्टर्ड है उसका एक मैप यहाँ पे हमने बनाया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिस्ट ऑफ ऑल मूवीज। जितने भी मूवीज हमारे पास रजिस्टर्ड है हमारे सिस्टम में उन सबकी लिस्ट। यहाँ पे हमने मूवी कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। अभी हम यहाँ पे एक ऐड मूवी नाम से एक मेथड भी बना रहे हैं जिसकी मदद से जिसमें हम मूवीज को ऐड कर सकते हैं। तो मूवी को ऐड करने के लिए हम ऐड मूवी मेथड में मूवी लेंगे एज अ पैरामीटर एंड सिटी एज अ पैरामीटर लेंगे। एंड जो ऑल मूवीज जो हमारी जो लिस्ट है उसमें हम मूवी को ऐड करेंगे एंड जो हमारी जो सिटी वर्सेस मूवीज की जो मैप है उसमें भी हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गेट मूवी बाय नेम। ये सिंपल गेटर मेथड है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं ऑल मूवीज पर एंड जब भी हम उस पर्टिकुलर मूवी को का नेम हमारा हमें मिल जाता है तो हम उस मूवी को रिटर्न कर रहे हैं, अगर नहीं मिला तो यहाँ पे नल रिटर्न कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमारी एक सिंपल तो गेट मूवीज बाय सिटी। तो यहाँ पर हम सिंपली उस पर्टिकुलर सिटी के करस्पॉन्डिंग जितने भी लिस्ट ऑफ मूवीज रजिस्टर्ड है उससे रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम थिएटर कंट्रोलर के कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर थिएटर कंट्रोलर क्लास में हमने सबसे पहले एक मैप बनाया है सिटी वर्सेस थिएटर नाम से। तो ये मैप क्या करेगा, इस एक पर्टिकुलर सिटी के करस्पॉन्डिंग जितने भी थिएटर्स है उनको लिस्ट डाउन करेगा। जैसे कि अगर मैं नागपुर चूज कर रही हूँ तो नागपुर में पीवीआर एंड आइनॉक्स है तो इनकी लिस्ट को स्टोर करेगा। मुंबई के करस्पॉन्डिंग सिनेपोलिस एंड कार्निवल है तो उनको लिस्ट आउट करेगा। एंड उसके बाद हमारा है नेक्स्ट है हमारा ऑल थिएटर्स नाम से एक लिस्ट। तो ऑल थिएटर्स जो लिस्ट है उसमें हमारे थिएटर्स जितने भी थिएटर्स हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है उन सभी थिएटर्स की लिस्ट को स्टोर करेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमने एक सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है टू ऑफ थिएटर कंट्रोलर क्लास। उसके बाद हमारा आ जाता है ऐड थिएटर मेथड। तो जो ऐड थिएटर मेथड है ये एडमिन एक्सेस के लिए है कि जब भी हमारे सिस्टम में किसी को न्यू थिएटर ऐड करना हो तो वो ये मेथड कॉल करके हमारे सिस्टम में न्यू थिएटर ऐड कर सकता है। तो ऐड थिएटर में हम सिंपली क्या करेंगे, जो ऑल थिएटर जो लिस्ट है उसमें हम हमारे थिएटर को अपेंड कर देंगे। एंड जो सिटी वर्सेस थिएटर का जो मैप है जो हमने ऊपर में देखा था उस पर्टिकुलर सिटी के करस्पॉन्डिंग जो थिएटर है हमारे पास उस थिएटर को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा ऐड थिएटर मेथड। उसके बाद हमारा एक मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है वो है गेट ऑल शोज। तो ये मेथड क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर उस सिटी में उस मूवी के करस्पॉन्डिंग कौन से थिएटर्स अवेलेबल है, उस थिएटर में कौन से शोज पे वो मूवीज अवेलेबल है उस शोज को लिस्ट डाउन करके दिखाएगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि हमें फिल्टर्स अप्लाई करने हैं वेरियस थिएटर के शोज पे।
सबसे पहले यहाँ पर हम एक थिएटर वर्सेस शो का एक न्यू हैश मैप बनाएंगे। उसके बाद हम एक न्यू लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारे सिटी वर्सेस थिएटर का जो मैप है उसमें से हम उस पर्टिकुलर सिटी में जितने भी थिएटर्स अवेलेबल हैं उसके उस उन थिएटर्स को हम लिस्ट में स्टोर कर देंगे। जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि नागपुर में पीवीआर एंड आइनॉक्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट उसमें हम पीवीआर एंड आइनॉक्स को स्टोर कर देंगे। तो हमारा जो थिएटर ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी एक लिस्ट में जिसमें पीवीआर एंड आइनॉक्स स्टोर्ड है। उसके बाद अभी हम एक फॉर लूप लगाएंगे थिएटर्स के लिस्ट के ऊपर। तो थिएटर्स के लिस्ट के ऊपर हमने फॉर लूप लगाया एंड यहाँ पर हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है गिवन मूवीज शोज का। तो इस पर्टिकुलर मूवी के जितने भी शोज है उसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी दोस्तों। उसके बाद हमने एक शोज नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमारे जो थिएटर है उसके जितने भी शोज हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर पीवीआर में हमारा एक सुबह का शो है एंड एक शाम का शो है तो वो शोज में स्टोर हो जाएंगे दोस्तों। तो हमारा शो जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो शोज है उसमें हम हमारे पर्टिकुलर थिएटर के करस्पॉन्डिंग पीवीआर में हमारे पास मॉर्निंग का शो है एंड इवनिंग का शो है। तो वो शोज की जो लिस्ट है वो शोज ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुकी है एंड उस पे अभी हम फॉर लूप लगाएंगे ताकि हम देख सके कि वो पर्टिकुलर मूवी किस शो में अवेलेबल है, किस शो टाइमिंग में। तो सपोज हम हमारी जो मूवी की जो आईडी है उसे मैच करने की कोशिश करेंगे शो पे आइटरेट करने के बाद। सबसे पहले हम मॉर्निंग के शो में देखें एंड मॉर्निंग के शो में जो मूवी की आईडी है वो अगर हमारे जो मूवी जिस मूवी को यूजर सर्च करना चाहता है उससे अगर वो मैच कर रही है तो फिर हम जो गिवन शोज मूवी शोज है हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हम स्टोर कर देंगे इस लिस्ट में। तो अगर हमारा ये गिवन मूवी शो अगर एम्प्टी नहीं है तो जो थिएटर वर्सेस जो शो का जो हमारा मैप है उसमें हम उस थिएटर के करस्पॉन्डिंग हमारे जो मूवीज शोज है वो स्टोर करेंगे। जैसे कि अगर थिएटर वर्सेस शो में हम हमारे पीवीआर के करस्पॉन्डिंग मॉर्निंग का शो एंड इवनिंग का शो अवेलेबल है इंसेप्शन मूवी के लिए तो वो हम स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर यूजर को इंसेप्शन मूवी देखनी है नागपुर सिटी में तो उसे ये आउटपुट मिल जाएगा कि पीवीआर में इन दो टाइमिंग्स पे ये पर्टिकुलर शो अवेलेबल है। तो इस पूरे गेट ऑल शोज मेथड की ये फंक्शनैलिटी आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों जो हमारी थिएटर कंट्रोलर जो क्लास है वो एसोसिएटेड है थिएटर से। तो चलिए अभी हम थिएटर क्लास को देख लेते हैं एंड उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग क्लासेस जैसे कि शो हो गया, स्क्रीन हो गया एंड सीट हो गया उनको भी देख लेते हैं कोड में। तो दोस्तों ये है हमारी थिएटर क्लास एंड इस थिएटर क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं जैसे कि थिएटर आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, थिएटर नेम हो गया, सिटी हो गया एंड लिस्ट ऑफ स्क्रीन हो गया कि उस थिएटर में कितने स्क्रीन्स हैं एंड उनकी लिस्ट एंड शोज हो गया कि वो पर्टिकुलर थिएटर कितने शोज दिखा रहा है उन सब की लिस्ट। एंड उसके बाद बाकी के जो है वो मेथड्स जो गेटर सेटर मेथड्स ही है जैसे कि गेट थिएटर आईडी, सेट थिएटर आईडी, गेट एड्रेस, गेट स्क्रीन, गेट शोज, ये सारे गेट सेटर मेथड्स डिफाइंड है थिएटर हमारी क्लास में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं शो को। तो दोस्तों हमारा जो थिएटर है वो एसोसिएटेड है एक शो से, दैट इज कि हमारा जो एक थिएटर है उसके अंदर मल्टीपल शोज हो सकते हैं एंड एक थिएटर है वो कंपोजिट है स्क्रीन से, दैट इज कि एक थिएटर में स्क्रीन होनी ही होनी चाहिए, कंपल्शन है ये, दैट इज अ थिएटर मस्ट हैव स्क्रीन। शो एंड स्क्रीन के कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शो नाम से एक क्लास बनाई है एंड इस क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं जैसे कि शो आईडी हो गया, मूवी हो गया, स्क्रीन हो गया, शो स्टार्ट टाइम हो गया एंड बुक सीट आईडीज हो गया। तो एक पर्टिकुलर शो की एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी रहेगी एंड उस पर्टिकुलर शो में कौन सी मूवी चल रही है वो मूवी रहेगी यहाँ पर एंड वो शो कौन से स्क्रीन पे दिखाया जाएगा वो स्क्रीन रहेगी एंड शो का स्टार्ट टाइमिंग कौन से टाइम पे वो शो स्टार्ट हो रहा है एंड बुक सीट आईडीज, मतलब उस पर्टिकुलर शो के लिए कौन से सीट ऑलरेडी बुक्ड है उन सबकी लिस्ट इस बुक सीट आईडीज में स्टोर रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ गेटर सेटर मेथड्स हमने डिफाइन की है जैसे कि गेट शो आईडी, सेट शो आईडी, गेट मूवीज, गेट स्क्रीन, सेट स्क्रीन एंड गेट शो स्टार्ट टाइम एंड ऑल। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने एक गेट बुक सीट आईडीज को डिफाइन किया है एंड
सेट बुक सीट आईडीज को भी डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं एंड हमारी स्क्रीन क्लास को देखते हैं। तो जैसे कि बताया था कि एक थिएटर कंपोजिटेड है, एक स्क्रीन क्लास है, दैट इज कि एक थिएटर के अंदर स्क्रीन का होना अनिवार्य हो जाता है, कंपल्सरीली होना ही होना चाहिए। तो स्क्रीन को देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारी जो स्क्रीन क्लास है उसके अंदर हमने एक स्क्रीन आईडी डिफाइन की है एंड लिस्ट ऑफ सीट्स डिफाइन की है। तो हमारी जो लिस्ट ऑफ सीट्स है वो एक एरे लिस्ट है एंड उसके बाद हमने कुछ गेटर सेटर मेथड्स का यूज किया है टू गेट स्क्रीन आईडी एंड सेट स्क्रीन आईडी एंड गेट सीट्स एंड सेट सीट। तो चलिए दोस्तों सीट क्लास को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये है हमारी सीट क्लास दोस्तों। तो इस सीट क्लास के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं दोस्तों, एट्रीब्यूट्स, दैट इज सीट आईडी, रो, कौन से रो में है वो, एंड सीट कैटेगरी। तो सीट कैटेगरी ये एक इनम है दोस्तों। तो हमारी जो सीट कैटेगरीज है वो है कुछ इस तरह से, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये 3 सीट कैटेगरीज है दोस्तों। करंट कोड के इम्प्लीमेंटेशन में मैंने इन सीट कैटेगरीज को यूज नहीं किया है, बट अगर आप इस कोड को और इम्प्रोवाइज करना चाहते हो तो आप इससे यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सीट कैटेगरी एंड उसके बाद हमारे गेटर सेटर मेथड्स, गेट सीट आईडी, सेट सीट आईडी, गेट रो, गेट सीट कैटेगरी एंड ऑल। तो दोस्तों ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो, स्क्रीन, सीट एंड थिएटर क्लास का। तो चलिए अभी हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो हमने पेंडिंग रखा था, दैट इज हमारा स्टार्ट बुकिंग सेशन, जो हमारी मेथड है वो, जिसमें हमारे पूरे बुक माई शो के सेशन का पूरा फ्लो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसे अभी हम देखते हैं। तो चले तो दोस्तों बुकिंग सर्विस जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने ऑलरेडी गेट इंस्टेंस मेथड है, यहाँ तक कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड जो स्टार्ट बुकिंग सेशन है इसे हमने पेंडिंग पे रखा था बिकॉज इसे हम बाकी के क्लासेस को कवर करके आने के बाद देखने वाले थे। तो चलिए अभी हम इसे देखते हैं। तो जो स्टार्ट बुकिंग सेशन है, सबसे पहला हमारी मेथड आ जाती है सिलेक्ट सिटी। फ्लो में भी हमारी सबसे पहला काम आ जाता है कि यूजर सिटी सिलेक्ट करेगा। तो चलिए सिलेक्ट सिटी मेथड को देख लेते हैं। तो सिलेक्ट सिटी मेथड में हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जितनी भी सिटीज अवेलेबल है हमारे सिस्टम में उसके ऊपर, एंड यूजर को उन सिटीज के लिस्ट में से जिस सिटी में उसको मूवी देखनी है या फिर जिस सिटी में वो रह रहा है उससे सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि गेट यूजर चॉइस इस मेथड को कॉल कर रहे हैं एंड इस मेथड के मदद से यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि उसे कौन से सिटी सिलेक्ट करनी है एंड उस सिटी की वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा आ जाता है सिलेक्ट मूवीज। तो यूजर सिटी सिलेक्ट करने के बाद उस सिटी में कौन सी मूवीज अवेलेबल है वो चूज करेगा, उसमें से वो एक मूवी चूज करेगा। तो यहाँ पे हमने मूवीज नाम से एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने मूवी कंट्रोलर जो हमारी क्लास है उसमें से गेट मूवीज बाय सिटी को कॉल किया है। तो मूवी कंट्रोलर क्लास को हमने ऑलरेडी देख लिया है एंड उसके अंदर हमने देखा है कि सिटी वर्सेस मूवीज का एक मैप स्टोर कर रहे हैं। मैप के मदद से हम गेट मूवीज बाय सिटी को कॉल आउट करके उस सिटी के अंदर जितने भी मूवीज है उसे मूवीज लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद हम उन मूवीज को प्रिंट करा रहे हैं एंड सर के चॉइस के मदद से वो पर्टिकुलर मूवी को रिटर्न करा रहे हैं दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों मूवी सिलेक्ट करने के बाद हमारी नेक्स्ट बारी आ जाती है उस मूवी का शो सिलेक्ट करने की। तो चलिए शो को सिलेक्ट करते हैं। तो शो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है सिलेक्ट शो नाम से। सिलेक्ट शो मेथड थोड़ी सी कोड में कॉम्प्लेक्स दिख सकती है, तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो सिलेक्ट शो मेथड है हमारी, उसमें हम सिटी एंड मूवी पास कर रहे हैं। मतलब जो हमारी मेथड है वो यूजर को उस पर्टिकुलर सिटी में वो पर्टिकुलर मूवी कौन से थिएटर्स में अवेलेबल है एंड उस पर्टिकुलर थिएटर्स में उस मूवी का कौन सा शो अवेलेबल है वो उसकी लिस्ट यूजर को यूआई में दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने एक शोज मैप नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो गेट ऑल शोज मेथड को कॉल कर रहा है, जो कि थिएटर कंट्रोलर क्लास में डिफाइंड है, जिसे हमने अभी अभी देखा था। तो जो शोज मैप है वो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा कि सपोज हमारा पीवीआर थिएटर है एंड पीवीआर थिएटर में हमारे 2 शोज हैं पर्टिकुलर मूवी के। सपोज इंसेप्शन मूवीज के 2 शोज हैं हमारे, मॉर्निंग शो एंड इवनिंग शो। तो हमारा मैप कुछ इस तरह से उसे स्टोर करेगा। एंड आइनॉक्स थिएटर में हमारे इंसेप्शन मूवी का सिर्फ एक ही शो अवेलेबल है, तो फिर वो कुछ इस तरह से उस पर पूरे मैप को स्टोर करेगा। तो शो मैप हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यूज को इस तरह से कुछ स्टोर करेगा, मतलब थिएटर के करस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ शोज। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एरे लिस्ट अवेलेबल शोज नाम से। तो जो अवेलेबल शोज है वो इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे दोस्तों।
यहाँ पर हम एक जो हमारा शोज मैप है उसके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर शो की वैल्यू को प्रिंट करा सकें। साइड बाय साइड पैरेलली हम अवेलेबल शोज जो हमारा मैप है उससे उसमें अपेंड करा सके दोस्तों। तो ये कोड भले ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा दोस्तों, बट जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आई वुड से बी पेशेंट हियर। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं अवेलेबल शोज की वैल्यू। तो एक बार हमारी जो शो है उसकी सिलेक्शन होने के बाद अभी बारी आती है सीट बुक करने की। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक बुक सीट नाम से एक मेथड को बनाई है जिसमें हम शो को पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सीट नंबर को डिफाइन किया है एंड यूजर से हम एक इनपुट ले रहे हैं कि वो कौन सा सीट नंबर बुक करना चाहता है। एंड उसके बाद हम चेक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शो में कि अगर वो सीट ऑलरेडी बुकड है तो फिर वो प्रिंट कराएगा कि सीट वो पर्टिकुलर सीट ऑलरेडी बुक है, तो हमें कोई और नंबर यूजर को कोई और सीट बुक करनी चाहिए। अगर वो सीट ऑलरेडी बुक नहीं है तो फिर यूजर जो बुक शो के अंदर जो हमारी बुक सीट आईडीज है उसके अंदर अपेंड कर देगा वो पर्टिकुलर सीट नंबर। एंड उसके बाद पेमेंट मेथड को कॉल आउट करेगा। तो हमारी पेमेंट सर्विस को एक बार देख लेते हैं। पेमेंट सर्विस नाम से हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है। ये सिंपली पेमेंट को प्रोसेस करा रही है, दैट इज वो प्रिंट करा रही है कि इतने रुपए का पेमेंट हमने प्रोसेस किया है। तो चलिए वापस जाते हैं हमारी बुकिंग सर्विस क्लास में। जब हमारी पेमेंट सर्विस अगर ट्रू रिटर्न करती है, दैट इज हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज जनरेट टिकट उसे कॉल आउट हो जाएगा। उसके पहले हमारी बुकिंग सक्सेसफुल हो चुकी है ये हम प्रिंट करा रहे हैं यूजर को, एंड जनरेट टिकट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो जनरेट टिकट कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, ये कुछ गेटर मेथड्स को यूज करके हमारे यूजर ने जो भी शो की टिकट बुक की है उसे प्रिंट करा रहा है एंड दैट्स ऑल। तो दोस्तों अभी जो हमने इस पूरे कोड को देख लिया है तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे चला के देखते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको मेरा टर्मिनल विजिबल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस है सिटी सिलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट है हमारा बैंगलोर एंड सेकंड है हमारा दिल्ली। मैं चूज कर रही हूँ बैंगलोर एज अ सिटी। एंड देन बैंगलोर में जो अवेलेबल मूवीज है, फर्स्ट है हमारी बाबी एंड सेकंड है हमारी ओपन। तो यहाँ पे मैं ओपन मूवी को सिलेक्ट कर रही हूँ दोस्तों। देन यहाँ पर हमारे पास ओपन जो मूवी है उसके बैंगलोर में 18 शोज अवेलेबल है आइनॉक्स में। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट आइनॉक्स थिएटर को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि सीट सिलेक्ट करने का। तो मैं वन सीट फर्स्ट सीट सिलेक्ट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर शो की। तो यहाँ पर हमारी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है, हमारी जो बुकिंग मूवी है वो बुक हो चुकी है उस पर्टिकुलर टाइमिंग में। हमारा पेमेंट प्रोसेस हो गया दोस्तों एंड उसके बाद हमारी टिकट यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा बुक माई शो के एलएलडी का इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए इसके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सवाल हम सॉल्व करते हैं, दैट इज हैंडलिंग द कॉन्करेंसी। तो चलिए दोस्तों अभी हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि हम कॉन्करेंसी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कॉन्करेंसी तब ऑकर होती है जब एक पर्टिकुलर सीट है हमारी एंड उस एक सीट को दो यूजर्स रीड कर रहे हो या फिर वो पर्टिकुलर सीट दोनों ही यूजर्स को अलोकेट ना हो जाए, तो तब कॉन्करेंसी ऑकर करती है दोस्तों। तो इस कंडीशन को कहते हैं रेस कंडीशन। एंड कॉन्करेंसी हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस है। तो हम अभी दो अप्रोचेस को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो चलिए पेसिमिस्टिक अप्रोच को देखते हैं। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पे क्या कहता है कि अगर यूजर हमारा फर्स्ट यूजर अगर किसी भी सीट को गो थ्रू कर रहा है या फिर उसे सिर्फ देख रहा है तो उस सीट को लॉक कर देता है यहाँ पर। एंड ये तब तक लॉक कर रहती है जब तक कि हमारा जो यूजर है वो उसे रीड करना स्टॉप ना कर दे। तो उस जो हमारा यूजर है उसने अब तक के तो सीट बुक की नहीं है, बट फिर भी जो बाकी के जो यूजर है, यूजर सेकंड यूजर, उसको वो सीट नहीं दिखेगी अवेलेबल क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस अप्रोच में बिना चेक किए कि वो सीट ऑलरेडी बुक है या नहीं, वो ऑलरेडी लॉक हो जाती है एंड बाकी के यूजर्स को काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है कि वो सीट रिलीज ना हो जाए तब तक के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसकी दूसरी अप्रोच के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग में क्या होता है कि हमारी जो सीट है दैट इज ये सीट A1, इसके डेटाबेस में हम दो चीजें स्टोर करते हैं, दैट इज वर्जन नंबर उसका एंड उसका टाइम स्टैम्प, वो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। एंड वो पर्टिकुलर वर्जन को हम वेरीफाई करते हैं बुकिंग के टाइम पे कि वो वर्जन
एक्चुअल वर्जन से मैच कर रहा है या नहीं बुकिंग के टाइम पे, एंड देन हम प्रोसीड करते हैं। इसे अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। सपोज यूजर 1 है एंड यूजर 2 है, दोनों ही एक पर्टिकुलर सीट को देख रहे हैं। यूजर 1 रीड कर रहा है इस A1 सीट को एंड यूजर 2 भी साइमल्टेनियसली रीड कर रहा है A1 सीट को, एंड डेटाबेस में ये स्टोर्ड है कि सीट की आईडी, सीट का नंबर एंड इस बुक जो हमारा फ्लैग है वो करंटली फॉल्स है, एंड उसका वर्जन है वो फिलहाल 1 वर्जन है। तो अभी दोस्तों क्या हुआ कि जो यूजर 1 है उसका, उसने सीट को देखा, उसने सीट के ट्रांजैक्शन को प्रोसीड किया एंड उसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर हमने हमारे डेटाबेस पे एक क्वेरी चलाई है कि जो इस हम अपडेट कर रहे हैं हमारा वर्जन, हम हमारा वर्जन अपडेट कर रहे हैं वर्जन +1 से, दैट इज अगर हमारा वर्जन पहले 1 था तो अभी हमारा वर्जन 2 हो चुका है दोस्तों। तो हमने यूजर 1 का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया एंड उसने वेरीफाई भी कर लिया कि उसका जो जिस वर्जन पे उसने सीट बुक करने की कोशिश की वो एक्चुअली वर्जन चेंज हुआ है या नहीं। एंड उसके थोड़े ही टाइम बाद जो हमारा यूजर 2 है वो सीट बुक करने की कोशिश करता है एंड वो क्वेरी चलाता है, वर्जन की वैल्यू वो अपडेट कर देता है, बट जो यहाँ ये वाली जो कंडीशन है वर्जन वर्जन 1 जिस पे वो देख रहा था कि वर्जन 1 पे उसने सीट बुक की, तो वर्जन 1 अभी चेंज हो चुका है वर्जन 2 पे। तो इसलिए ये इसका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का अप्रोच। तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग क्यों यूज करनी चाहिए एंड कब यूज करनी चाहिए? तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग तब यूज करनी चाहिए जब हमारा नॉर्मल बुकिंग सिस्टम हो, जैसे कि किसी पे ज्यादा ट्रैफिक ना हो या फिर कोई बहुत ही ज्यादा कंटेंशन ना हो उस बुकिंग सिस्टम पे, तब हम ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का यूज करते हैं। ये तब अच्छे से काम करता है जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स रेयर कंडीशंस में आते हैं, कि मतलब ज्यादा फ्रिक्वेंट यूजर्स नहीं है जो सेम टाइम पे बुक करना चाहते हो, तब हमें ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का यूज करना चाहिए। पर यहाँ पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि बहुत सारी टिकट बुकिंग सिस्टम में, जैसे कि आईपीएल की टिकट्स हो गई या फिर किसी कॉन्सर्ट की टिकट की बुकिंग्स हो गई, तो उन टिकट बुकिंग सिस्टम्स में रिलीज होते बराबर काफी ट्रैफिक आ जाता है एंड काफी सारे यूजर्स सेम टाइम पे बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग सिस्टम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम पेसिमिस्टिक लॉकिंग सिस्टम से ही जाएंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक से जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स तब यूज होता है जब हमारा जो बुकिंग सिस्टम है वो लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वेरियस सर्विस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग में हम रेडिस का यूज करते हैं। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग के बारे में, तो आप इसे समझ सकते हैं इस तरह से कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग इंश्योर करता है कि सेफ सीट बुकिंग हो स्केलेबल सिस्टम में। तो यूज लीजिए कि हमारा जो बुकिंग सिस्टम है वो 2 सर्वर्स पे है। फर्स्ट है हमारा AWS एंड सेकंड है हमारा GCP। एंड एक यूजर है वो AWS सर्वर पे वो पर्टिकुलर सीट को देख रहा है एंड जो यूजर 2 है वो GCP सर्वर पे उस पर्टिकुलर सीट को रीड कर रहा है। तो जब ये यूजर इस पर्टिकुलर सीट को रीड कर रहा होगा तभी हम रेडिस की मदद से इस पर्टिकुलर सीट को लॉक लगा देंगे कुछ 5 सेकेंड्स के लिए। एंड तो सिंस ये सीट को लॉक हो चुका है तो यूजर 2 जो है हमारा वो इस सीट को रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए लॉक हो चुके हैं दोस्तों। तो जैसे कि फ्लैश सेल हो गई या फिर काफी ज्यादा हाई ट्रैफिक हो गया, तो तब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग रेकमेंडेड रहता है एंड तब पेसिमिस्टिक अप्रोच रेकमेंडेड रहता है दोस्तों।